नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे यूपी के बहराइच में जो 2-3 दिन से हिंसाचार हो रहा है उसके बारे में। बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी है। मतलब जब से मैंने वो हिंसा की वजह जानी है तब से मैं बहुत डिस्टर्बिंग फील कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि कैसे हमारा जो यूथ है वो वायलेंस को आइडलाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए बहराइच में हुआ क्या। अभी जो हाल ही में नवरात्र उत्सव हुआ उसका जो प्रोसेशन मतलब एक जुलूस जो निकल रहा था, उस जुलूस के बीच में कुछ मुस्लिम युवक हैं, उन्होंने जो है वो स्टोन पेंटिंग कर दी उस प्रोसेशन के ऊपर। वहां पर कुछ हुआ, अलग अलग थियरीज है, मैं उस थियरीज में नहीं जाना चाहता, किसकी गलती है मैं उसमें भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन वहां पर कुछ हुआ जो जिससे जो है वहां की जो है हिंसा जो है वो भड़क गई। एक लड़का 20 साल का लड़का राम मिश्रा जो आम परिवार से आता है, उसने क्या किया, वो जो सारा गड़बड़ थी उसमें एक घर पे चढ़ गया। वो एक मुसलमान का घर था, वहां पर जो हरा झंडा था उसको निकाला और उसके बाद वहां पर उसने जो है वो सैपरन कर रखा है यानी भगवा झंडा लगाया। ये सब कुछ होने के बाद 2 या 3 पता नहीं कितने ज्यादा जो मुस्लिम्स थे उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसका जो है वो मर्डर हो गया। जो न्यूज मैंने पढ़ी, मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। उस न्यूज के अकॉर्डिंग उस लड़के के साथ जो हुआ वो अमानवीय था। मतलब 35 गोलियां मारी गई उसको, उसके नाखून उखाड़े गए। इतनी ज्यादा हिंसा उसके साथ हुई कि मुझे आश्चर्य होता है कि कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है। फिर आज दोपहर को एक न्यूज आई जो 2 मुस्लिम लड़के इस पूरे कांड के लिए जो जिम्मेदार थे उनका एनकाउंटर हो गया यूपी पुलिस की तरफ से। ये ठीक भी है, अगर कोई इस तरह से हिंसा करेगा तो उसके साथ जो है पुलिस को जो है वो सख्ती बरतनी पड़ेगी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम मैं जो पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूं वो प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह से हिंसाएं बढ़ती है, इस तरह से जो है वो यंगस्टर्स मारे जाते हैं, तो 100 में से 100 जो बच्चे होते हैं वो आम आदमी के बच्चे होते हैं, हमारे और आपके जैसे। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह के जो दंगे होते हैं उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर का जो है बच्चा मारा गया। आज तक मैंने कभी नहीं सुना जो वो राम मिश्रा जो 20 साल का लड़का झंडा उतारने गया था, उस तरह का झंडा उतारने कभी किसी पॉलिटिकल लीडर का बच्चा नहीं गया। देखिए मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आज हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा वो क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी उसका चेयरमैन बना है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता उद्धव ठाकरे, एक्स सीएम, उनके दोनों बेटे आज वेल सेटल है। उनका एक बेटा पॉलिटिक्स में, एक उसका खुद का पैशन फॉलो कर रहा है। प्रियंका वाड्रा, उनके दोनों बच्चे जो है आज वेल सेटल है। स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जो है वो कैफे चलाती है, उसका खुद का बिजनेस है। अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम का वो लीडर जिसने कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर पता चलेगा कौन है, ये वही जो है वो प्रोवोक्यू जो भाषण देता था, उसकी बेटी इस साल उसने यूके से बैरिस्टर किया है। एक रिपोर्ट है हमारे देश के जो गृह मंत्री है माननीय श्री अमित शाह, उन्होंने संसद में पढ़ी है कि जो कश्मीर के अलगाववादी हैं, मतलब अगर खुले शब्दों में कहा जाए जो टेररिस्ट हैं, उनके खुद के बच्चे जो है वो अब्रॉड में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और वो वहां पर बैठ के जो आम आदमी के जो बच्चे हैं उनको बरगला रहे हैं कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। कितने एग्जाम्पल दूं आपको मैं, कितने एग्जाम्पल दूं। ये जो पॉलिटिकल लीडर है इन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है वो एक सेफ और सिक्योर प्रोफेशन चुना है, उनका करियर चुना है, वो वेल सेटल है, उनको ईएमआई की टेंशन नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी की टेंशन नहीं है, उनको ये टेंशन नहीं है कि कल हम अगर नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। इतनी प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने तैयार की हुई है। कभी जाइए आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, और इन्होंने जो पॉलिटिशियन जो होते हैं उन्होंने जो पर्चा भरा होता है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि उनका इनकम कितना, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो हमारे आंखें चौंधे जाएगी, इतना पैसा है उनके पास। और ये लोग इलेक्शन के वक्त या नॉर्मल किसी त्योहार के वक्त या ईद के वक्त क्या करते हैं, हमें आके भड़काते हैं। मरता कौन है? आम आदमी। आपको इस इमेज को बहुत अच्छी तरह से देखना, ये एक ही आदमी है 2002 में और उसके 20 साल बाद। कभी ये आइकॉन हुआ करता था, इसकी जो तस्वीर है वो चारों तरफ
फैल चुकी थी। इस तस्वीर का इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अच्छे से किया कि देखो ये है हमारा यूथ आइकॉन। बाद में क्या हुआ, जब उसके ऊपर भी थी, कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए, उसकी आंखें खुल गई, शुक्र है वो बच गया। कितने लोग हैं जो बच पाते हैं। एक एक बात यहाँ पर, एक लॉजिकल बात मैं आपको समझाता हूं कि हमारे देश की सुरक्षा कौन करते हैं? आर्मी वाले करते हैं, नेवी वाले करते हैं या एयरफोर्स वाले करते हैं। मतलब हमारी जो डिफेंस है वो करती है। उस डिफेंस में अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोग कौन होते हैं? हमारे ही परिवार के लोग होते हैं, आम आदमी के परिवार के लोग होते हैं जो आर्मी में जाते हैं। किसी पॉलिटिशियन का बच्चा आर्मी में नहीं जाता। कभी सुना है आपने कि किसी पॉलिटिशियन का बच्चा है जो आर्मी में गया है? वो लोग नहीं जाते, हमारे बच्चे जाते। मतलब देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले हमारे बच्चे होते हैं, और देश के अंदर इस तरह की हिंसा में मरने वाले भी हमारे बच्चे होते हैं। अभी ये जो राम मिश्रा के साथ हुआ है, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिशियन इसे भूलने देंगे? उसकी जो मौत हुई है उसको शहादत का दर्जा देंगे, वीर का दर्जा देंगे। उस एक मौत को लेकर बरगलाया जाएगा, कहा जाएगा कि देखो ये धर्म के लिए जो है उसने जान दे दी। उसको आइकॉन बनाकर और ज्यादा बच्चों की जो है वो ब्रेन वॉश किया जाएगा। उसी तरह जो 2 लड़कों का आज एनकाउंटर हुआ है, उसमें से एक का नाम सरफराज है और एक का नाम मैं अभी भूल चुका हूं, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया, आप उसमें पढ़ सकते हैं। सेम उसी तरह जो मुस्लिम लीडर्स है उन 2 बच्चों को शहीद बनाएंगे और उनका जो है वो नाम लेकर मुस्लिम बच्चों को बरगलाएंगे, अपने बच्चों को नहीं। जो आम लड़के होते हैं, जो आम घर के बच्चे होते हैं, उनको बरगलाएंगे। हमें समझना होगा ये जो पॉलिटिशियंस है वो किसी के सगे नहीं होते। वक्त आने पर ये गधे को भी बाप बना देते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए, कौन किसकी सरकार में पता ही नहीं चलता। पिछले 5 सालों में चुनाव लड़ने वाला हर इंसान जो है वो सत्ता में जाके बैठ चुका है। इस तरह का इक्वेशन हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है। वक्त आने पर इन्होंने दुश्मन को भी गले लगा लिया। ये जो रिलीजियस माजरे होते हैं, इससे अपने आप को दूर रखिएगा। पॉलिटिक्स को समझिएगा, सोचिएगा, लेकिन कभी भी इस तरह के पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि किसी भी हालत में अगर कुछ भी होता है तो मरेंगे आप और हम। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर किसी का नाम भी आ गया तो इनके बच्चे आराम से जो है वो बाहर देश जाके बैठ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि राम मिश्रा जो है वो शहीद नहीं हुआ है, उसे डेलिबरेटली मरवाया गया है एक ऐसे सिस्टम के द्वारा जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पिसते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आपको लगता है मैं जो कह रहा हूं वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।